गाजियाबाद चलते हैं शक्ति के पास और उनसे जानते हैं कि गाजियाबाद में स्थितियां क्या हैं और वहां पर क्या किया जा रहा है इन स्थितियों से निपटने के लिए और आम जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है। शक्ति। देखिए राजेंद्र जी, अगर कायदे और कानून की बात की जाए तो कानून तो बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पानी छिड़काव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन छिड़काव होता हुआ भी कहीं ही नजर आता है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस समय 400 के पार पहुंच गया, यानी कि गाजियाबाद रेड जोन में आ गया है। वहीं अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए तो आज एक अहम बैठक है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होंगे और निर्णय लिया जाएगा कि जो नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं क्यों ना उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन कर दी जाए, क्योंकि पड़ोस के जिले नोएडा में कल रात ये अहम फैसला सुना दिया गया। वहीं अगर तस्वीर दिखाएं तो ये गाजियाबाद के वसुंधरा की तस्वीर है। सामने बहुत ही नजदीक हमारे बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग अच्छे से दिखाई नहीं दे रही क्योंकि एक धुंध छाई हुई है, एक कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये धुंध और कोहरा कुछ और नहीं, स्मॉग है। वहीं अगर सूर्य की रोशनी की बात करें तो इस जहरीली हवा ने सूर्य को भी अपने आगोश में ले लिया है। अगर क्षेत्रों की बात करें, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो जो इंदिरापुरम क्षेत्र है वहां का जो AQI है वो इस समय 403 पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद के लोनी की तो गाजियाबाद का लोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित है इस समय। उसका AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 407 पहुंच गया है। वहीं अगर संजय नगर की बात की जाए तो 394, यानी कि 394 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह पहुंच गया है। और जो नोएडा में जो मशीन लगी हुई है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने के लिए जो पैरामीटर जो नापती है वो इस समय बंद है, यानी कि वो भी खराब हो गई है। तो स्थिति हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जो दमे के मरीज हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि जो आबो हवा है वो बेहद जहरीली है। वहीं आंखों की अगर बात करें तो आंखों में इस समय एक जलन है, एक चुभन है। अगर गले की बात करें तो गले में हल्की हल्की खांसी आ रही है। तो घर से बाहर जब ही निकलें जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो। वहीं अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी जैसे कि जो ग्रैप 4 वो लागू कर दिया गया, जिसमें कि अब जो जिला प्रशासन है वो एक निर्णय ले सकता है कि 50% लोग ही काम पे करें और बाकी जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम करें। जिस तरीके से जो कोविड में जो स्थिति बनी थी उसी स्थिति को एक बार फिर एक स्मोक के जरिए NCR में देखा जा सकता है। अगर गाड़ियों की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत कम जो है वो गाड़ियों की जो अगर दूर की आवाजाही करें तो बात करें तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही अच्छे से, क्योंकि एक धुंध, एक कोहरा है और कोहरा नहीं स्मॉग है, जहरीली हवा है। बिल्कुल। जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद ही इस समय स्मॉग है, इसमें कोई शक नहीं। ये स्मोक है, ये धुआं है, ये प्रदूषण के कण हैं और उसपे से थोड़ी ओस मिली हुई है, इसलिए ये स्मॉग है। अपने दर्शकों को बताएं और इस वजह से चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं और इस स्मॉग ने, इस धुएं की चादर ने सब कुछ अपने आगोश में लिया हुआ है दिल्ली NCR में। और शक्ति, ऐसा लगता है कि जो NCR के जिले हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो या नोएडा हो, वो दिल्ली से भी ज्यादा वायु प्रदूषण के मामले में ज्यादा प्रदूषित हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।